अमृतवाणी भजन में आपका स्वागत है शिव महापुराण का तीसरा भाग। इस भाग में जानिए शिव और सती की प्रेम कथा, दक्ष प्रजापति का अहंकार और वह दर्दनाक क्षण जब सती ने अपने प्राण त्यागे। यह केवल एक कथा नहीं बल्कि एक दिव्य प्रेम और भक्ति की परीक्षा है। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति की पत्नी प्रसूति ने तपस्या के फलस्वरूप एक दिव्य कन्या को जन्म दिया, सती, जो स्वयं शिव की अर्धांगिनी शक्ति का अवतार थी। जन्म के साथ ही आकाश में शिव के नाम की ध्वनि गूंज उठी। यह कन्या स्वयं महाशक्ति है, यह शिव की धर्मपत्नी बनेगी। बचपन से ही सती को शिवजी के प्रति अद्भुत आकर्षण हो गया था। वो उन्हें हर स्वरूप में देखती, पर्वतों पर ध्यानस्थ, डमरू की नाद में लय और ओम नमः शिवाय की गूंज में शिव का स्पर्श। उन्होंने कठोर तप किया, महीनों तक उपवास, अश्वमेघ यज्ञ में हिस्सा न लेना और केवल शिव का ध्यान करना। दक्ष, जो अत्यंत अहंकारी था, शिवजी को पसंद नहीं करता था। वो बोला, वह शिव जो शमशान में रहते हैं, सर्पों की माला पहनते हैं, भस्म लगाते हैं, मेरी पुत्री के योग्य नहीं है। परंतु सती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिता, आप उन्हें नहीं समझ पाए। वे योगियों के योगेश्वर हैं, समय के पार हैं। दक्ष क्रोधित हो उठा और उसने चेतावनी दी, यदि तुमने शिव से विवाह किया तो मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगा। जब सती का तप पूर्ण हुआ, शिवजी स्वयं हिमालय आए। देवताओं ने मिलकर यह विवाह सुनिश्चित किया, क्योंकि ब्रह्मांड की रक्षा के लिए शक्ति और शिव का मिलन आवश्यक था। विवाह हुआ हिमालय पर्वत पर। सभी देवता, गंधर्व, अप्सराएं और ऋषिगण उपस्थित हुए। स्वयं विष्णु ने कन्यादान कराया। शिव ने सती को आदर, प्रेम और सम्मान से वरण किया। सती और शिव कैलाश पर्वत पर तप, भक्ति और ज्ञान में लीन हो गए। समय बीता। अब दक्ष प्रजापति ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, ऐसा यज्ञ जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। परंतु अपने अहंकार में आकर उसने शिवजी को आमंत्रण नहीं भेजा। सभी देवता, ऋषि और यक्ष आमंत्रित हुए, परंतु शिव और सती को जानबूझकर अपमानित किया गया। जब सती को यज्ञ की खबर मिली, वो बोली, स्वामी, मैं अपने पिता के घर क्यों न जाऊं? वहाँ मेरा कुल है, माँ है, बहनें हैं, सब कुछ है। शिवजी बोले, सती, जहाँ अपमान हो वहाँ जाना उचित नहीं। मैं आमंत्रित नहीं हूँ, इसका अर्थ है कि हमारे प्रति तिरस्कार है। परंतु सती जिद पर अड़ गई। मैं पुत्री हूँ, मेरा कर्तव्य है जाना। मैं अपमान सह लूंगी पर सत्य जानकर लौटूंगी। शिव ने अनुमति दी, पर साथ में अपने गणों को भेजा। जब सती यज्ञ स्थल पहुंची, माँ ने स्वागत किया, बहनों ने ताना मारा और दक्ष ने सबके सामने कहा, शिव कौन है? वह कोई देव नहीं, वह तो अघोरी है, अपवित्र है। तुमने उसके नाम से मेरा कुल कलंकित किया। सती का हृदय चीर गया। उन्होंने कहा, जो शिव का अपमान करे, मैं उसके कुल की नहीं रह सकती। सती ने यज्ञ अग्नि की ओर देखा। यह अग्नि मेरे शिव के अपमान से अपवित्र हो चुकी है। मैं अपने इस नश्वर शरीर का त्याग कर पुनः शिव में विलीन हो जाऊंगी। उन्होंने त्रिकाल संकल्प किया और योगा अग्नि से स्वयं को भस्म कर लिया। पूरा यज्ञ स्थल कांप उठा। देवता, ऋषि और स्वयं अग्नि भी भयभीत हो गए। जैसे ही शिव को समाचार मिला, उन्होंने क्रोध में त्रिनेत्र खोला। वो बोले, जिस यज्ञ ने मेरी अर्धांगिनी का अपमान किया वह नष्ट होगा। शिव ने वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया और आदेश दिया, जाओ यज्ञ का नाश करो। यज्ञ स्थल पर तांडव हुआ। देवता भाग खड़े हुए। यज्ञ कुंड नष्ट हुआ और दक्ष का सिर काट लिया गया। शिव वहां पहुंचे, सती का जला हुआ शरीर उठाया और विरह में भटकने लगे। उनकी पीड़ा से ब्रह्मांड स्थिर हो गया। ब्रह्मा और विष्णु चिंतित हुए। विष्णु बोले, यदि शिव इसी तरह सती के शव के साथ भटकते रहे तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और सती के शरीर के टुकड़े गिरा दिए। जहाँ जहाँ टुकड़े गिरे वहाँ बने शक्तिपीठ। कुल मिलाकर 51 शक्ति पीठों की स्थापना हुई। कामाख्या, वैष्णो देवी, काली घाट
आदि। शिव ने अंत में सती को मन से विदा किया और गहन समाधि में लीन हो गए। तो भक्तों, आपने सुना शिव और सती की वो कथा जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को बदल दिया। सती का प्रेम बलिदान और शिव का क्रोध हमें ये सिखाते हैं कि सच्चे प्रेम में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं होता। अगर आपको यह कथा ज्ञान और भक्ति से भरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।